महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय का दौरा किया। सुरक्षा सेवा प्रभाग के प्रमुख कर्नल बीसी सती ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान अनौपचारिक चर्चा में बिरला जी ने कहा, महाशिवरात्रि के दिन शिव बाबा के घर आना सौभाग्य की बात है। मुझे आज खुशी है कि इस धरती पर शिव बाबा की कृपा से आज देश में करोड़ों लोग बाबा शिव के आराध्य मानकर प्रजापति ब्रह्मारी विश्वविद्यालय के भाई बहन सामाजिक जीवन में एक प्रकाश में फैला रहे हैं और ये प्रकाश व्यक्ति के जीवन में सात्विक सत्य की दिशा के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी देता है। और इसीलिए हम कहते हैं यत्र जीव तत्र शिव, शिव की यात्रा अद्भुत है। और आज मुझे खुशी है कि इस धरती पर एक ऐसा आयोजन हो रहा है जो आयोजन पुरातनता भी है और वैज्ञानिकता का अद्भुत संगम भी है। आज दादी प्रकाश मणि ने, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश दिया, वात्सल्य दिया, प्रेम दिया, सात्विक ज्ञान दिया, मन की शांति दी, आज उनके नाम से भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक का ये प्रकाश मणि फ्रीडम पार्क और नवसर्जन एका लेजर शो हम सबके जीवन में एक नई दिशा देगा। थोड़े विश्राम के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष ने दादी प्रकाश मणि विजडम पार्क में राजस्थान के पहले वाटर लेजर शो का लाइव प्रदर्शन देखा। इस शो ने उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी, बीके जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई, जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष मगन दान चारण, भाजपा जिला प्रमुख अर्जुन सिंह पुरोहित, आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम ग्रासिया, पूर्व विधायक जगसीराम कोहली, एसडीएम शंकरलाल मीणा, तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। ये हमारे पास बहुत समय की ज़मीन थी, तो उन्होंने बोला कि देखो बड़े बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ तो बहुत तरह के शो होते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लगाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा बनाए जो आसपास के गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पर इस तरह का कुछ ना हो। तो उन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्प से, आप सोच सकते हैं कि कुछ भी कमर्शियल नहीं है, कुछ भी पैसे की लेन देन नहीं है, पर हमारे बाबा ने एक शिक्षा दी है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो आप सभी के सहयोग से बूंद बूंद मतलब कि किसी ने 1 रुपया, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 100 रुपया, इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो बना। शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप का अवतरण 89 इयर्स अगो हुआ था, परंतु ये बहुत ही सीक्रेट बात रही है। विश्व आज तक बहुत करके नहीं जानता है कि परमात्मा किस तरह से कार्य कर रहे हैं और किस तरह से इस कार्य का रिजल्ट क्या होगा। तो आज का जो ये एक्वा लेजर शो रहेगा, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि परमपिता परमात्मा निराकार ने कैसे अपने साकार माध्यम द्वारा एक नई सृष्टि की रचना का कार्य उस समय आरंभ किया जब से अवतरण हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपने दौरे के दौरान बिरला जी ने संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर आधारित फिल्म नव सृजन भी देखी। इस यात्रा ने क्षेत्र में विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया, जिससे स्थानीय समुदाय में सकारात्मक संदेश गया।
अब रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पीस ऑफ माइंड चैनल के ऑफिस में ब्रह्मा सो विष्णु म्यूजिकल फिल्म का भव्य रिलीज इवेंट आयोजित किया गया। इस खास मौके पर पीएमटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर बीके रवि भाई ने फिल्म का औपचारिक विमोचन किया। कार्यक्रम में पीएमटीवी की सीईओ बीके गीता बहन, फिल्म के डायरेक्टर मप्पलानेनी शिवा, फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बीके अरुण, फिल्म के लेखक बीके डॉक्टर विवेक, राजयोग शिक्षिका बीके लता बहन समेत फिल्म और ओम शांति स्टूडियो की पूरी टीम उपस्थित रही। ब्रह्मा सो विष्णु फिल्म एक प्रेरणादायक म्यूजिकल प्रस्तुति है जो आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने इस फिल्म के संदेश की महत्वपूर्णता पर प्रकाश डाला और इसे एक अद्वितीय प्रयास बताया। मेरी तो बस अब एक ही कामना है कि जो 1936 में ये खेल शुरू हुआ, तो अब बाबा को इसको अब एक सुंदर रूप में अब इसको दिखाना चाहिए। दुनिया में दुख बढ़ा ही है इस दौरान। मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया जब इस खेल में खुशियां हर एक तक पहुंचनी चाहिए। ये हम उस नई दुनिया की रचना के लिए भगवान के राइट हैंड बनकर आए हैं। जो ब्रह्मा कुमार और जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये बड़ा विशेष कर्तव्य निभा रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस मूवी की लॉन्चिंग के लिए पीस ऑफ माइंड चैनल के ऊपर। परमात्मा ने ब्रह्मा को निमित्त बनाकर स्थापना का कार्य किया और भविष्य दुनिया दिखाई। ऐसे ही आप जब इसे देखेंगे बड़ा संगीतबद्ध रहेंगे। उस संगीत के माध्यम से हम सबका मन मीठा होगा और हर एक दिल उस मीठे दुनिया में जाने की आश रखेगा। ब्रह्मा सो विष्णु को बहुत बहुत मुबारक। यह पिक्चर निश्चित रूप से ये चलचित्र जो है जब आपके 137 देशों के केंद्रों में दिखाया जाएगा, वहाँ पर हमारे वक्त देखेंगे। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ज्ञान का प्रचार और प्रसार बहुत ही ज़्यादा होगा और बहुत इससे व्यक्ति लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हम सबके अलौकिक पिता हैं, क्योंकि उनसे हमने ज्ञान का, योग का अलौकिक धन पाया है, वर्षा पाया है। तो मेरे लिए बहुत आज ये सौभाग्य की बात है कि इस मूवी को हम इस जगत को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं और ये सबके जीवन के लिए सौगात होगी। ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबके जीवन को ये प्रेरणा देगी। ऐसे ही पीएमटीवी ऑफिस में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में रानीबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला दीदी उपस्थित रहीं, जिनका स्नेहपूर्ण स्वागत पीएमटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर बीके रवि भाई और गीता बहन ने किया। उसके बाद सभी ने मिलकर शिव ध्वज का विधिवत आरोहण किया और महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। देखिए इस कार्यक्रम की खास झलकियां। शिव है ओंकार रूप है, शिव है ओंकार रूप है, शिव है। ऐसे इंदौर के ओम शांति भवन ज्ञान शिखर में शिवरात्रि के पावन अवसर पर परमात्मा शक्ति से स्वर्णिम भारत की विरासत विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंदौर जोन की क्षेत्र निर्देशिका बीके हिमलता दीदी ने भारत की गौरवशाली विरासत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत वह देश है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती थी। उन्होंने विश्वास जताया कि वह स्वर्णिम भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। वो राम राज्य हमको लाना है और वो राम राज्य लाने के लिए स्वयं निराकार राम को ही इस धरा पर आना पड़ता है। जो उसका वायदा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, किस लिए? अधर्म का विनाश, सत धर्म की स्थापना करने के लिए।
तो आज चारों तरफ अधर्म है और सत धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दिलीप कुमार पटनायक ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। वहीं इंदौर की पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल ने कहा कि सृष्टि परिवर्तन के लिए शक्ति की आवश्यकता है और वह शक्ति हमें केवल शिव से ही प्राप्त होती है। शक्ति और शिव दोनों के सामंजस्य से ही सृष्टि परिवर्तन संभव है। ऐसे ही हंसदास मठ के महामंडलेश्वर स्वामी पवन दास जी, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भ्राता प्रमोद रफरिया ने भी क्या कहा वो सुनिए। जो भारत है उसे स्वर्णिम भारत ऐसे ही नहीं कहते थे। सोने चांदी हीरे की वजह से हमारा भारत सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था। जो हमारी परंपरा है, जो हमारा सनातन है, जो हमारी विरासत है, वो हमारे मूल में है। हमारी जो पूजा है, हमारी कभी भी भारत में पूजा, हम लोग मूर्ति पूजा तो करते हैं लोगों की आस्था को एक मूर्त रूप देने के लिए, उनको एक संकीर्णन देने के लिए, लेकिन वास्तव में हम पूजा क्या करते हैं? प्रकृति पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा भी करते हैं, नदी की पूजा भी करते हैं, हम हर कण कण की पूजा करते हैं। अगर शिव की पूजा करते हैं तो एक पत्थर के, एक कंकड़ की पूजा भी करते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि भारत हर एक वस्तु, हर एक जीव को, निर्जीव को, जीव को सम्मान देता है, उसको प्रणाम करता है, उसकी पूजा करता है, एक संदेश देता है कि सबका सम्मान करो, सबको लेकर आगे बढ़ो, वसुधैव कुटुंबकम। शिक्षा तो हम देते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, मैनेजर बनता है, कुछ भी बनता है, लेकिन शिक्षा सिर्फ एक रोजगार का पंथा होता है। कुछ पैसा कमाने के लिए ऐसा ही होता है जिसको हम प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन समाज के लिए क्या होगा, इसके लिए हम एक हमेशा सजग रहते हैं और उसको कहते हैं शिक्षा के साथ संस्कार होना चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ही मस्ट बी सोसाइटी रेडी। अगर सोसाइटी के लिए रेडी नहीं है तो ये शिक्षा कोई काम की नहीं है। हमारी परंपरा है, हमारे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करवदे सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। पृथ्वी माता जिस पे हम रह रहे हैं उसको प्रणाम करने की हमारी परंपरा है, लेकिन आज हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रति रुझान ज़्यादा हो रहा है। हम देर रात तक जागते हैं, सूर्योदय के समय उठते नहीं हैं। तो सबसे पहला सुधार, अगर हमको वापिस में हमको स्वर्णिम विरासत के ओर जाना है, हमको हमारा भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो इसकी शुरुआत हमको अपने स्वयं के घर से करना होगी। घर का वातावरण मंदिर जैसा करना होगा। जैसा वातावरण यहाँ मिल रहा है, इस आश्रम में मिल रहा है, इस तरह का माहौल हमारे घर में करना होगा। कार्यक्रम के दौरान बीके करुणा दीदी ने सभी को राज्यों की गहन अनुभूति कराई। साथ ही बीके आकांक्षा बहन और बीके दीपेश भाई ने शिव महिमा पर आधारित सुंदर गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन पर शिव ध्वज फहराया गया और सभी ने शिव ध्वज के नीचे खड़े होकर संपूर्ण विश्व को सुखमय संसार बनाने के लिए स्वयं के विकारों के त्याग का शुभ संकल्प लिया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता दीदी ने किया था। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से क्यों फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।